क्या कह रहे हैं? वो दिल दिल नहीं है जिस दिल में इसके नबी नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। जब इतना बड़ा शेर पंडित दिल्लू राम कौशरी दिल्ली शहर के रहने वाले, वो जब इस शेर को सुनते हैं तो पंडित दिल्लू राम कौशरी कहते हैं उनके रोजे से होकर जो हवा आती है, उनके रोजे से होकर जो हवा आती है दर्दमंदों के लिए बनकर सिफा आती है। वो कैसे मुसलमान है जो कहते हैं नबी को अपना जैसा पसंद। हम तो हिंदू हैं हमें सुनकर हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें सुनकर हया आती है। तभी तो इस्लाम के फाड़वा ने कहा था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इस्लाम था, जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ढल गया सूरज शाम अभी जिंदा है, ऐसा लगता है सद्दाम अभी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से। कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है, कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है। सामने किराम वक्त की इजाजत नहीं देता और आइए मैं चाहता हूं कि हुक्म की तामील करते हुए मैं खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अहमद साहब किबला मद्दजिल्लहुल रानी को आपकी समातों की अदालत तक पहुंचाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी खूबसूरत समातों की अदालत पर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना रियाज अहमद साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली कुर्सी ले जाइए। नारे तकबीर। अच्छा इतना बड़ा मजमा, इसमें कोई नारा लगाने वाला सालाना जलसे में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, मिल्लत के उम्र दराज बुजुर्गों, नौजवान शहजादों, इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी है कि हम और आप माह मुहर्रम की चौथी तारीख ख़त्म होने के बाद पाँचवीं शब में ज़िक्र शुहदाए करबला और एक मुक़द्दस बुज़ुर्ग के उर्स की मुक़द्दस महफिल में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए और बानी मजलिस हाफिज अब्दुल शकूर साहब, उनके शहजादे अजीज़म मोहम्मद इम्तियाज़ सल्लल्लाहु और जमी मुंतज़िमीन की खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तड़प के सारे हज़रात जज्बे के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रुकेगा भैया? इसे सामने बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर व निकहत की ये सौगात नहीं आएगी,
नूर व निकाहत की ये सौगात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। हम न जाने भटकते कहाँ से कहाँ, जाने किस किस को अपना बनाते खुदा। ये तो कहिए बहुत खैरियत हो गई, आ गया हाथ में दामने मुस्तफ़ा। क्या बात है हजरात, हमारी और आपकी तकदीर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी वहदानियत पर लब्बैक कहने वाला बनाया। अगर वो न चाहता तो हमें गुमराहों के घर भी पैदा फरमा सकता था, हमें कीड़े मकोड़े भी बना सकता था, जानवर चौपाए की शक्ल भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ हुजूर का उम्मती बनाया। बोलो कह दो सुभान अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे नकीब हैं कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप इशारे भी नहीं समझे, किनाए भी नहीं समझे, और सराहतन आपको समझाया तब भी आप नहीं समझे। ये ज़बान अल्लाह ने अता फरमाई है हुजूर की तारीफ व तौसीफ के लिए। आंखें अल्लाह ने अता फरमाई हैं माँ बाप के नूरानी चेहरे का दीदार करने के लिए। क्या कहने, जिंदाबाद। इस जबान का, इस कुव्वते गोयाई का सबसे बेहतरीन मामला यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए जबान बुलंद हो, उसमें आपको कहना न पड़े। यही इंसान ऐरे गैरे लोगों की रैलियों में जाता है, पूरी ताकत लगा देता है एक अदना से चुरकट लीडर को खुश करने के लिए, और आप उसकी महफिल में आए हो जिसके लिए रब फरमाता है, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा न करना होता तो मैं कायनात को वजूद ही न देता। वजूदे कायनाते दो जहां जिनकी बदौलत है, उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है। उनके नाम पे जितनी आवाजें बुलंद की जाएं सुभान अल्लाह, उतना कम है। और उस शहीद आजम की बारगाह में खिराज अकीदत हम पेश करने आए हैं, जिसने क़यामत तक आने वाले हर मजलूम इंसान को जालिम के सामने सीना तान कर खड़े होने का जज्बा अता फरमाया। करबला की दास्तानें हम पढ़ते हैं, हमने अपनी निगाहों से देखा नहीं है। वाक़यात हम सुनते हैं, अपनी आंखों से हमने मुशाहिदा नहीं किया है। लेकिन कुर्बान जाओ, आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। फिलिस्तीन के एक एक बच्चे की शहादत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन बच्चों की भूख, उनके हाथ में खाली बर्तन और लाइन में खड़े होकर के खाना पानी तलब करना अपनी निगाहों से हम देख रहे हैं। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो उसके खाने का जायका भी खत्म हो चुका है, उसके रात की सुकून की नींदें भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए कि हम जिस तरफ भी निगाह दौड़ाते हैं, आज की तारीख में जालिम इसराइलियों ने बम गिराया है। 83 वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो हमारी बहन बेटियां, वो बुजुर्ग शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनका सिर्फ एक गुनाह है, वो एक अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, मस्जिद अक्सा पे अपना तकवा करने वाले हैं। इसी के पादाश में आज यहूदी भी इकट्ठा हैं, ईसाई भी इकट्ठा हैं। और हमारे उलमा ने बहुत पहले जिसकी निशानदही किया था, उस वक्त हम सुनते थे, पढ़ते थे, यकीन भी था। लेकिन यकीन बालाई यकीन अब हुआ है कि जो कुछ हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको हिदायत दी कि अब्दुल वहाब नजदी के चेले ये ऊपर से इस्लामी लिबास तो पहने हैं, लेकिन अंदर से नंगे हैं। ये काफिर मुशरिक बदतर यहूदी हैं। वो जालिम कितने बदबख्त हैं कि आज जहां फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा भूख से तड़प रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक बेगैरती की चादर ओढ़कर बेहूदगी का सारा सिस्टम खत्म कर रहे हैं। आज वही अल्हम्दुलिल्लाह जिनका इस्लाम से ताल्लुक भी नहीं है, वो हमारे उन मजलूमों की मदद के लिए तैयार है। क्या बात है। इस्राइल ईरान की जंग हो रही है। ईरान जब भरपूर ताकत से हमले कर रहा है, वहां तबाही शुरू हुई तो सऊदिया के रियाल पे पलने वाले, हुजूर के कदमों की बरकत से खाने वाले, डीजल पेट्रोल की कमाई खाने वाले
यहू फिलिस्तीन के बच्चों के लिए तो एक लुकमा न भेज सके, लेकिन चोरी चोरी पूरा जहाज भर करके इसराइल दवाएं भेज रहे हैं। उन बच्चों ने कह रखा है, दुनिया वालों गवाह हो जाओ, कल मैदान क़यामत में रब होगा, तुम होगे, हम होंगे, और हम रब को पुकारेंगे, मेरे मालिक हम बेगुनाह मारे जा रहे थे। ये तेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आज फिलिस्तीनी बहन बेटियों को, फिलिस्तीनी नौजवानों को, फिलिस्तीनी बुजुर्गों को ये जज्बा मिला है कि यकीनन इमाम हुसैन की देन है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने पैगाम दिया कि जालिम चाहे जितना ताकतवर हो, चाहे जितना उसके पास असलहे हो, चाहे जितना फौज हो, तुम चाहे जितना कमजोर हो जाना, लेकिन खबरदार खबरदार, सर कटा तो देना, लेकिन सर कभी झुकाना नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, ज़िक्रे शहीद आज़म। हिंदुस्तान के राजा, हम सब के दिलों के ख्वाजा हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब कलम उठाया तो लिखा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये मेरे हुसैन पैगाम दे गए दुनिया में कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए कि खबरदार खबरदार यार, फिलिस्तीन वालों को टूट जाना चाहिए। अगर हमारे यहाँ एक नन्हे से बच्चे का इंतकाल हो जाए, पूरा मोहल्ला गमगीन होता है। लेकिन करोड़ों सलाम हैं उन बहन बेटियों की हिम्मत पर, अपना पूरा खानदान अपनी निगाहों के सामने शहीद होता देखती हैं। एक साथ उनको जनाजे की नमाज पढ़ के दफनाया जाता है, फिर उसी जज्बे के साथ वो नारे तकबीर बुलंद करती हैं, कभी वो झुकने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे आका ने जो फरमा दिया है, सुभान अल्लाह, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आया, इसराइल जैसे जालिम ताकतवर मुल्क के सामने जब सारी दुनिया तमाशाई बनी थी, लोग पशु पेश में पड़ गए, कहीं ऐसा न हो कि इस्राएली जालिम फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद कर दें। उसके नापाक इरादे थे, हम 4-5 घंटे में फिलिस्तीन को तबाह कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हो जंग दूसरे साल में दाखिल हो चुकी, दूसरा साल भी मुकम्मल होने को आ चुका है, लेकिन इसराइल पानी पानी हो चुका है। बेगुनाहों को तो मार जरूर रहा है, लेकिन आज तक अपने अगवा बाशिंदों को आज तक वो छुड़ा नहीं सका। अगर है उसके ताकत तो छीन लाए। इमाम हुसैन का जज्बा हर एक फिलिस्तीनी के दिल में मौजूद है, सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाओ वहां के रूह रवां इस्माइल हानिया, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। हम उस इस्लाम के दीवाने हैं जो एसार चाहता है, जज्बा चाहता है, कुर्बानी चाहता है। जीतने वाले का जिक्र किया जाता है, ताकतवर का जिक्र किया जाता है, मालदार का जिक्र किया जाता है, लेकिन नहीं, हमारा इस्लाम तो कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीदियो, तुम जिस गुमान में हो कि तुम्हारा नाम चलेगा, नहीं, नाम तो हुसैन का चलेगा। सुभान अल्लाह, ताकत बहुत थी लेकिन यजीद मिट गया, और इमाम हुसैन जो जाहिरन हारे थे वो कयामत तक सारे मुसलमान के दिल में हीरो बन गए। सुभान अल्लाह। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तारीख तो ये कहती है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। आज पूरी दुनिया में इनकलाब का नारा जहां बुलंद किया जा रहा है, वहाँ इमाम हुसैन की शहादत का जज्बा कर फरमा है। सुभान अल्लाह। और रब जब चाहता है तो बड़े से बड़ी ताकत को, कभी अब रहा हाथी लेकर के आया था काबा को ढाने के लिए, अल्लाह ने अबाबील की चोंच में पत्थर भेजे। सुभान अल्लाह, पत्थरों से तबाह किया गया। कभी फिरौन को बड़ा घमंड था, मूसा तुम्हें हम मिट्टी में मिला देंगे, अल्लाह ने पानी के कतरों में तबाह कर दिया। कभी नमरूद को बड़ा घमंड था, इब्राहिम हम तुम्हें
हक का नगमा बुलंद न करने देंगे। अल्लाह ने उसे मच्छरों से मौत अता फरमाई। वो मेरा रब है, सुभान अल्लाह। इसराइल नहीं, आधी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया इसराइली हो जाए, लेकिन हमारा ईमान बोलता है सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत का जज्बा जहां कार फरमा होगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नबी का गुलाम एक तरफ हो जाए, सुभान अल्लाह। उसकी जान तो ली जा सकती है, लेकिन हक और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। मैं बयान कर रहा था, इस्माइल हानिया साहब फिलिस्तीन में लोगों ने मशवरा दिया, आपकी जान को खतरा है, आप दूसरे मुल्क चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इस मिट्टी के लिए लड़ते हैं, इसी मिट्टी के लिए हम जान देंगे। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं, पोते पोतियां एक कार में सफर कर रहे थे। इसराइल के फौजियों ने घात लगा के हमला किया। उसी हमले में दोनों बेटे शहीद हुए, दोनों बहुएं शहीद हुई, छोटे छोटे पोते पोतियां शहीद हो गए। और मीडिया वालों ने माइक उनके सामने किया, इस्माइल हानिया साहब बताएं इस वक्त आपकी क्या कैफियत है, आपको कितना दर्द है। तो सुभान अल्लाह, एक इमाम हुसैन के गुलाम का जवाब सुनो, अपने सीने पे हाथ रखो और इरादा करो इंशाअल्लाह अपने आने वाली नस्लों को भी हम इमाम हुसैन का गुलाम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। इस्माइल हानिया ने कहा था, लोगों, जिस मिशन को फतेह करने के लिए तमाम फिलिस्तीनियों के खून बहे हैं, इस्माइल हानिया का बेटा, उसकी बहुएं, उसके पोते पोतियों का खून उन फिलिस्तीनियों से ज्यादा कीमती नहीं है। हम जिस सरजमीन के लिए, जिस मिशन के लिए लड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो मिशन क्या है यार? जिस मस्जिद अक्सा में मेरे आका ने तमाम पैगंबरों की इमामत फरमाई है, सुभान अल्लाह। जिस मुसल्ले पे मेरे आका ने खड़े होकर के इमामत फरमाई है, आज उसे मुसल्ले की हिफाजत की जिम्मेदारी है, सुभान अल्लाह। तो कैसे कोई मुसलमान समझौता कर सकता है? अब यहीं से यजीदी और हुसैनी का काफिला अलग हो चुका है। इसराइल को जो दवाएं पहुंचा रहे हैं वो कभी हुसैनी नहीं हो सकते हैं, वो तो यजीदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी कैफियत तब खुलेगी जब कल मैदान क़यामत में रब तबारक व तआला की अदालत होगी और सामने उनसे हिसाब लिया जाएगा। हम तो खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से बहुत दूर हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे होंठ पे उनके लिए दुआएं हैं, सुभान अल्लाह। उनके लिए हमारे दिल में गम है, हमारे दिल में रंज है। अगर मौका मिले तो हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। क्या वो हमारे नबी के मिशन को जिंदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आप बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह जिसे चाहता है अपने शोहदा से मोहब्बत का जज्बा अता फरमाता है। कोई काम करता है जब मेरा रब बनाता है उसके लिए एक सबब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस सालाना मजलिस पाक के जरिया, इस मुकद्दस बुजुर्ग के उर्स के जरिया, अल्लाह तबारक व तआला हर साल हमें और आपको जिक्र शोहदाए करबला की तौफीक अता फरमा रहा है। इस जगह इकट्ठा होकर के पूरी रात इन उलमा से मुकद्दस बयान सुनने का अल्लाह ताला मौका अता फरमा रहा है। आप जानते हो आप कितने खुश नसीब हो। इसमें हमारे तमाम लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, 80 साल में हैं। हमारी माएँ भी हैं जो 80-85 साल की हो चुकी हैं। आप कुर्बान जाओ। आज हमारी कौम का हर बच्चा नबी की मिलाद मनाता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है। ये उसका नसीबा है, सुभान अल्लाह। यही बूढ़े, यही ज़ईफ माएँ और लोगों के घरों में हैं जिनका एक बेटा डॉक्टर अमेरिका में है, दूसरा बेटा इंजीनियर हॉलैंड में है, तीसरा किसी और मुल्क में है। उनके पास बहुत जमीन जायदाद है, कई मकान हैं, लेकिन अल्लाहू अकबर, वो बूढ़े माँ बाप जिनके पास बहुत दौलत है, एक टाइम उनको खाने को नहीं मिल रहा है। एमपी की दास्तान मैं आपको बता रहा हूं। एक बूढ़ा है, एक बूढ़ी है, एक बेटा, एक पोता IAS की ट्रेनिंग कर रहा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट की। 2 बेटे उसके होते हैं, एक बेटा मर जाता है। बहू के घर दोनों हैं, बहू सताना शुरू करती है, कभी सूखी रोटियां देती है, कभी वक्त पे दवा भी नहीं देती है। तंग आ गए, दूसरे बेटे के घर आ गए, शायद यहां सुकून मिले, वहां भी सताए जाने लगे, वहां भी तकलीफ होने लगी, तो उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया गया। वहां की कैफियत देखने के बाद उनको फिर उदासी हुई, फिर अपने घर लौट आए, फिर बहू के घर चलेंगे, किसी तरह गुजारा करेंगे, लेकिन फिर परेशानी शुरू हुई। आखिरकार दोनों इस कैफियत में आए कि बीवी को फालिज ने मार दिया, हाथ पांव लुंज हो गया। अब बूढ़ा भी इतना ज़ईफ है कि अपनी बीवी को दवा भी नहीं दे सकता है। बहू है जो खाना पीने देने को तैयार नहीं है। उसने सल्फास की गोलियां मंगाई, अपने हाथ से तहरीर लिखा और पूरी दास्तान लिखा कि मैं इस वक्त 30 करोड़ का मालिक हूं, मेरा एक बेटा मर चुका है, दूसरा बेटा बहू है,
मेरा पोता आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन हमारी बदनसीबी यह है कि हमें वक्त पे सूखी रोटी मिल रही है, हमें दवा नहीं मिल रही, हम परेशान हैं, हमारी बीवी बिस्तर पे तड़प रही है, इस जीने से बेहतर यह कि हम मर जाएं। उसने लिखा कि पहले हम अपनी बीवी को सल्फाज खिला रहे हैं, उसके बाद हम खुद खा के मर जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की और हमारे समाज की जिम्मेदारी है हमारे साथ ऐसा अत्याचार करने वालों को कानूनी सजाएं दी जाएं। कुर्बान जाओ इस्लाम पर। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब की जबान से कहलवाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ की कद्र खत्म की तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, जन्नत दूर हो जाएगी। बाप की इज्जत में जरा भी लापरवाही हुई, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान गरीब से गरीब है, आधी रोटी खाए, लेकिन माँ बाप को पहले खिला रहा है। सुभान अल्लाह। क्यों? वो उसकी जन्नत है। सुभान अल्लाह। आप यकीन जानो, दुनिया में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, पीर हैं, लेकिन औलाद के हक में रब फरमाता है सबसे ज्यादा दुआ अगर किसी को कबूल होती है तो माँ बाप की कबूल होती है। सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैन एहसाना, ये वो माँ बाप हैं। सुभान अल्लाह। ये वो माँ बाप हैं। एक बुजुर्ग हैं, माँ से इजाजत लिया, मेरी माँ तेरे हक अदा करूं कि अल्लाह के हक अदा करूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी माँ तू अपने हक में माफ फरमा दे और मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने रब को राजी करूं। माँ ने कहा जाओ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी, तुम रब को राजी करो। 12 साल तक वो जंगलों में खाक छानते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, घर को अलविदा कह दिया। 12 साल के बाद दोबारा उसी रास्ते से गुजर हुआ, घर के दहलीज पे आए, दरवाजा बंद है। सोचा अगर आवाज लगाऊंगा तो माँ को जहमत होगी, माँ जब तहज्जुद के लिए उठेगी, दरवाजा आबाद होगा तो मैं तब माँ को आवाज दूंगी। 12 साल के बाद वो बुजुर्ग दरवाजे पर बैठे हैं, तहज्जुद का वक्त हुआ, माँ उठी, वजू बनाई, नाली से जब बाहर पानी आया तो बेटे ने दरवाजा खटखटाया। 12 साल के बाद माँ ने आहट से पहचान लिया कि मेरे दरवाजे पे कोई और नहीं, मेरा बेटा आया है। सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला तो कहा बेटे तू, और ये हालत देखी, चेहरे पे गर्द गुबार है, बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, अजीब दर्दनाक शक्ल है। तो मेरे रब को पुकारा, मेरे रब, मेरा लाल तुझे तलाशते तलाशते कहाँ फिर रहा है, अभी तक तू इसको मिला नहीं। अल्लाहु अकबर। उन बुजुर्ग ने माँ का चेहरा देखा कि मैं 12 साल तक खाक छानता रहा और मुझे खुदा तो मेरी माँ के चेहरे की ज़ियारत से मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप उस अजीम इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हो जहां से सारी नेमतें आपको मिलने वाली, आपकी ईमान की हिफाजत है, आखिरत की हिफाजत है, बाल बच्चों की हिफाजत है। इसलिए प्यारे, दीन के नाम पे अपना हर चीज कुर्बान करने का जज्बा रखिए। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा के इंशाअल्लाह, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। हम न जाने भटकते कहां से कहां, जाने किस किस को अपना बनाते खुदा। ये तो कहिए बहुत खैरियत हो गई, आ गया हाथ में दामने मुस्तफा। वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है, इस जगह जरा सी भी लापरवाही किए तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, एक बहुत लंबी जमात है जो इनकी इज्जतों से खेलने का पूरा प्लान बना चुकी है। बहुत कसीर तादाद में हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। रोजाना हालात पेश आ रहे हैं, लेकिन हम नाशना हैं, हमें जागना होगा, दुनिया की कैफियत को देखना होगा। जिनका जिक्र पाक हम करने आए हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की दास्तान जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि करबला की उस जमीन पर भूख प्यास को बर्दाश्त करने के बाद, इतनी परेशानी उठाने के बाद भी क्या खानदाने मुस्तफ़ा की खवातीन के सरों से दुपट्टे उतरे थे? नहीं नहीं प्यारे, अब पर्दे का एहतमाम उन्हें पहले भी था, भूख में भी था, प्यास में भी था और आखिरी सांस तक रहेगा। सुभान अल्लाह। हमारी बहन बेटियों को उसका ख्याल करना है। एक एक घर में हुसैनी गुलाम पैदा करना है, सैयदा फातिमा की कनीजा पैदा करनी है, तभी इंशाअल्लाह हमारे घरों में कामयाबी मिलेगी। अब रस्मी तकरीरें सुनने सुनाने का टाइम नहीं है, अब बहुत जिम्मेदारी से आगाह करने का वक्त आ चुका है। कहो इंशाअल्लाह। बुराई हर कोने से हमारे अंदर दाखिल की जा रही है। ये ईसाई यहूदी ऐसे हल्का काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग तो सो रहे हैं, पेट पे हाथ फेर रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमें हमेशा मिटाने पे तुलू है। आप जानते हो हमारी दुनिया के सबसे मुकद्दस तरीन जगह मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीनतुल मुनव्वरा है। दुनिया का सबसे कीमती सफर हज का सफर होता है। मुसलमान वहां से आता है,
खजूर लाता है, आबे ज़मज़म शरीफ लाता है, मुसल्ले लाता है। मुसल्ले दुनिया के अलग अलग कोनों से बन के जाते हैं। उन मुसल्लों पे आगे छोटे से सलीब बना दी जाती है, बुतों की तस्वीर बना दी जाती है। ये सजदे करें तो तस्वीर पे करें, इनके सजदे तबाह बर्बाद हो जाएं। कितने अजीम हादसात रूनुमा हो रहे हैं, उनसे हमें आगाह होने की जरूरत है। और जिसकी तकदीर में अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत अता फरमाता है, ये हमारे उलमा बैठे हैं, उससे अच्छा बयान आपको सुनाएंगे। पूरी रात इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। अल्लाह ताला जब जिसको चाहता है, हम लोग तो मक्के मदीने से बहुत दूर हैं। मौलिन साहब का एक नारा हमें बड़ा पसंद आया, सुभान अल्लाह, और जिसकी हम 100% नहीं 1000% तायद करते हैं, सुभान अल्लाह। इन्होंने जितनी बार कहा फैजान मदीना, सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया, सुभान अल्लाह। ये जितने सितारे टिमटिमा रहे हैं सब उसी फैजान मदीना की देन है, सुभान अल्लाह। जब हमने फैजान मदीना कह दिया तो हर बुजुर्ग का जिक्र हो गया, हर गौस व कुतुब का ताल का जिक्र हो गया, सुभान अल्लाह। क्यों? जिन जर्रों ने बोसे तेरे कदमों के लिए थे, उन जर्रों को सूरज की किरण चूम रही है। मेरे आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, फैजाने मदीना शरीफ, मसलके आला हज़रत। मेरे आला हजरत ने जब कलम उठाया तो इसीलिए तो लिखा सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। हम उस आका के गुलाम हैं। एक साहबी रसूल हैं, अभी कलमा नसीब नहीं हुआ है, एक जालिम काफिर के गुलाम हैं। एक दिन हुजूर का चेहरे नूर देखा, बताना नहीं पड़ा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये कमली वाले मुस्तफ़ा हैं। चेहरा देखा, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ लिया तो रात का चैन सुकून खत्म हो गया, नींद का सुकून खत्म हो गया। अपने मालिक से दबती हुई जबान पे कहा कि मैंने कमली वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। वो जल भुन गया काफिर, कहा चाहता हूँ मुझे आज़ाद कर दो, मैं हुजूर की खिदमत में रहूंगा। उसने कहा अच्छा, ऊपर से नीचे तक चेहरा देखा, कहा आजाद होना चाहते हो? कहा हाँ। कहा ये मेरा खेत है, इसको तैयार करो, पौधे लगाओ, 500 पेड़ खजूरों के तैयार करो, और जब वो शबाब पे आ जाएं, जवान हो जाएं, तनावर हो जाएं, उनमें खजूर के फल लद जाएं तो मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। कितनी शर्त थी, कितनी बड़ी शर्त। उसकी जिंदगी नहीं, कई आने वाली नस्लें भी खत्म हो जाती, लेकिन एक साथ 500 पेड़ों का तैयार करना यह मुमकिन नहीं था। हम और आप 10 पेड़ लगाएं, खाद डालें, बीज डालें, पानी डालें, सब कुछ करें तो 10 में 2-4 जरूर सूख जाएंगे, सब तैयार नहीं होंगे। यहाँ 500 पेड़ों का मामला था। एक दिन वो धीरे से नजर बचा के हुजूर की बारगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हूँ, कलमा पढ़ लिया है, मोहब्बत हो गई, ये तड़पता हूँ, आप अपनी बारगाह में मुझे कबूल फरमा ले। कहा बताओ? कहा मैं एक आका का गुलाम हूँ, उसने शर्त रख दिया है कि मैं 500 पेड़ खजूरों के तैयार करूंगा, उसमें फल आ जाएगा तब मुझे आजाद करेगा। या रसूल अल्लाह उम्र छोटी है, 500 पेड़ तैयार करते करते तो मेरी मौत आ जाएगी और मैं आपके दरे नूर का गुलाम न बन पाऊंगा। या रसूल अल्लाह कोई रास्ता अता फरमाए, कुर्बान जाओ, मेरे सरकार को तसल्ली देना था, मेरे दीवाने दूर से इत्मीनान कर लो। लेकिन नहीं, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। साहिल को खाना दे दिया, खुद भूखे रह गए, ये उनके घर की बात है, जो चाहो मांग लो। कहा मेरे गुलाम मायूस नहीं होना है, जाओ नर्सरी तैयार करो, पेड़ तैयार करो, जब वो लगाने के काबिल हो जाए तो आ जाना मेरे पास। उसने बड़ी तमन्ना में रातों दिन मेहनत किया, खेत को तैयार किया, 500 नर्सरी छोटे छोटे खजूर के दरख्त तैयार हो गए। या रसूल अल्लाह आपके फरमान के मुताबिक खजूर के पेड़ लगा चुका हूँ, अब आप तशरीफ ले चलें। मेरे आका ने कहा चलो हम चलते हैं। खुद बनब से नफीस उस खेत पे तशरीफ ले गए और गुलाम से कहा पेड़ उठाते जाओ। एक पेड़ उठाता है, हुजूर के हाथों में पेश करता है, हुजूर जमीन पर रखते हैं, इधर रखना था, उधर बड़ा भी हुआ, तनावर भी हुआ, मोटा भी हुआ और खजूरों से लद भी गया। सुभान अल्लाह। दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 500 पेड़ों का बाग खजूरों से लद गया। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने कहा मेरे दीवाने जा,
उस जालिम से बता दे मैंने 500 पेड़ खजूरों का तैयार कर दिया। सुभान अल्लाह। अब वो खुशी में झूमता हुआ दौड़ करके गया, अपने मालिक से बताया मालिक मैंने तेरी शर्तें पूरी कर दी है। कहा क्या हुआ? कहा 500 पेड़ खजूर के लगा भी चुका हूँ, फल भी आ चुके हैं और फल से लद भी चुके हैं। उसने कहा ये कैसे हुआ? कहा मेरे कमली वाले मुस्तफा का दस्ते मुबारक लग गया। सुभान अल्लाह। जब बाग देखने पहुंचता है तो आंखें फटी की फटी हैं और उसके दिल में हैजान बरपा है। उसने कहा मेरे भाई अब मैं तुझे आजाद भी करूंगा और मैं खुद भी कमली वाले मुस्तफा को गुलाम बनूंगा। सुभान अल्लाह। वो भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने तैयबा का वो मुबारक तोहफा जिसे खजूर कहा जाता है पूरी दुनिया में जाता है, उसमें सबसे आला क्वालिटी की खजूर जो है उसका नाम अजवा है। सुभान अल्लाह। और अजवा यही बाग है सुभान अल्लाह जिसको हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी नबी के नवासों से मोहब्बत करने वाले हैं। यह हमारी तकदीर का बहुत बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन शुहदा के नाम पे हमें अपनी रात की नींदें कुर्बान करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनकी शहादत का हमें सदका अता फरमाए। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरे कौम के शहजादों, मेरी कौम की शहजादियों जाग जाओ। उन फिलिस्तीन के बच्चों का दर्द आप एहसास करो। खुदारा अपने पैसे हराम कामों में खर्च करने से बचाओ और उनकी भूख प्यास को याद करके वहां तो नहीं पहुंच सकते हो लेकिन अपने पास पड़ोस के दूसरे मुसलमान बच्चों के, बहनों के, माओं के दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश करो। कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के इंशाअल्लाह करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन के सच्चे पैगामात पे अमल करने के तौफीक रफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं, इसलिए इस दौर में अपने आप को मजबूत करना है, अपने घरों में इस्लाम की जड़ों को मजबूत करना है। कहिए इंशाअल्लाह। ताकतें कितनी भी लगी, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़ी तालीम गाह, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। आज की तारीख में हमारी एक बेटी का उसमें एडमिशन होता है जो नकाब पहन करके एडमिशन लेती है। सुभान अल्लाह। उसका इंटरव्यू हुआ कि तुम नकाब में कैसे पढ़ाई करोगी, तो उसने कहा मेरी आंखें खुली हैं, मेरा जहन खुला है, मेरे जिस्म पे पर्दा है, मेरी आंखों पे, मेरे जहन पे पर्दा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐलान कर दिया कि ऐ मेरी बहन बेटियों, सैयदा फातिमा का लिबास तुम्हारे बदन पे होगा तो दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें तालीम से रोक सकती है न आगे बढ़ने से रोक सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब पर्दे के पीछे लोग पड़े थे तो कर्नाटक की सरजमीन पर हमारी एक बेटी ने सैकड़ों शैतानों के सामने नारे तकबीर बुलंद किया था। अल्लाह ने अपने नाम का ऐसा खौफ अता फरमाया कि शैतान भेड़ियों की निगाह खुली रही लेकिन उस बेटी के करीब भी नहीं आने पाए। सुभान अल्लाह। और अभी ताज़ा मामला आपको बताऊं, हमारी एक बेटी अरीबा जिसका नाम है, उसके बुजुर्ग बाप जो चेहरे पे दाढ़ी रखे हैं, सुभान अल्लाह, सर पे साफा बांधे हुए हैं, एक पेट्रोल टंकी पे कुछ जालिम बदतमीजी करना चाहते हैं तो हमारी कौम की वो बेटी भाग करके जाती है, अपने 4 व्हीलर से बाप की लाइसेंसी रिवाल्वर को निकाल के लाती है और उन जालिमों के सीने पे लगा देती है और ऐलान करती है खबरदार ये मेरी जन्नत का दरवाजा है, तुम इनकी तौहीन करोगे तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ अपना तबाह बर्बाद कर देंगे लेकिन तुम्हारी बदतमीजी का हम जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा मुसलमान उस बेटी को दुआएं देने के लिए उसके घर पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हौसले की हिम्मत अफजाई कर रहा है। क्यों? आज इस दौर में हमें जीना है अपने आप को, तो जैसा हमारे नाज़िम साहब ने एक नारा दिया, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमें बताना होगा हम कमली वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम शुहदाए करबला से मोहब्बत करने वाले हैं, हम जुल्म बर्दाश्त न करेंगे, हम आखिरी सांस तक इनकलाब का नारा बुलंद करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अगर उन्होंने ये जज्बा न दिया होता तो क़यामत तक यजीद आते रहेंगे, लोग सरनुगू हो जाते, लेकिन नहीं, इसराइल जैसी जालिम ताकत आज अश कर रही है कि हम कैसे किनारा पाएं, लेकिन उसको किनारे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जिसको अपनी ताकत पे बड़ा जोम था, बड़ा घमंड था, अमेरिका, वो भी आने के बाद जब फंसा तो किसी तरह सुलह का रास्ता ढूंढने लगा। क्यों? इमाम हुसैन के गुलाम वहां हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। अकीदे में कुछ भी हो लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया पे साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐलान किया कि सुन्नी मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, फिलिस्तीन में एक भी शिया मस्जिद नहीं है,
लेकिन हम उनके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने को तैयार हैं। क्यों? जिस इस्लाम से तुम्हारा नाता है उसी इस्लाम से हमारा नाता है। मसाइल अपनी जगह हैं, हम उन पे चूंचरा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बहादुरी का पैगाम दिया है आज पूरी दुनिया को उस पर हिम्मत और नाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी भी जुल्म और ज़्यादती करने वाली ताकतें हैं वो कभी फिलिस्तीन की सरजमीन पर फतेह पाने वाली नहीं है। क्यों? मेरे हुजूर के सर ने वहां सजदा किया है। सुभान अल्लाह। अंबिया की इमामत आका ने फरमाई है कि जमीन पर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मुसल्ली हो और कमली वाले मुस्तफ़ा इमाम हो। सुभान अल्लाह। उस जमीन को तहे तेग नहीं किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें करबो बला के शहीदों का सदका अता फरमाए, उनके हौसले पे हमें चलने का जज्बा अता फरमाए और मुबारकबाद लायक हो शेखनपुर और कोहला के तमाम मुसलमानों, आप सबको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक महफिलें बपा करने के तौफीक रफीक अता फरमाए। लेकिन हर आन आप शरीयत के मसाइल को अपनी निगाह के सामने रखने की कोशिश करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। उलमा की तादाद हमारी लंबी है, मैं शायद कुछ ज्यादा वक्त ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बयान में कोई खता हुई हो तो वो तव्वाब है, उसको माफ़ फरमाए। हमें और आपको सबको कमली वाले मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। करबो बला के शहीदों से, दुनिया के तमाम शहीदों से हमें मोहब्बत करने के तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुरान को कोई झुटला नहीं सकता है। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में, तीसरे रुकू में, दूसरी आयत में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउन वलाकिन ला तशऊरून। उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। वो जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? वो मौत ऐसी है, आन की आन में मौत आती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें शहीद की जिंदगी अता फरमा देता है। और शहीद वो हैं जिनके लिए जन्नत के हर दरवाजे खुले होंगे। सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन, इमाम हसन से हमारे ईमान का दिल का रिश्ता यूं है, जन्नत बनाई अल्लाह ने है, मालिक अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनाया है, उसकी सरदारी इमाम हसन इमाम हुसैन के पास है। जन्नती औरतों की सरदारी सैयदा फातिमा के पास है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाने वालों नौजवानों खुश हो जाओ, जिनका नारा लगाते हो जन्नत के सरदार वही है। सुभान अल्लाह। हमारी बहन बेटियां जिनके तौर तरीके पे चलती हैं, जन्नत की सरदारी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। इसलिए हम खुशनसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनसे गहरी निस्बत अता फरमाई है। और अल्लाह ने कुरान में वादा करा लिया, आका ने हम तक कलमा पहुंचाने के लिए क्या नहीं किया यार? पत्थर बर्दाश्त फरमाए, फाका किया है, पेट पे पत्थर बांधे हैं, अपना मुल्क मक्का छोड़ के मदीना गए हैं, कभी बदन को लहूलहान किया गया है, लेकिन किसी के बदले में हमसे और आपसे कुछ नहीं मांगा है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब कह दो कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरी सुनी। अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह खुद कह सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहलवाया कुल ए महबूबा फरमा दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरा। मैंने तुम तक दीन पहुंचाने के लिए, कलमा पहुंचाने के लिए, कुरान पहुंचाने के लिए, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए बड़ी मुसीबत सही है, बहुत तकलीफ सही है, लेकिन बदले में हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत चाहते हैं। मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हसन से मोहब्बत करना। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करना। मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अली से मोहब्बत करना। मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फातिमा से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। लेकिन यहीं पे एक जर्रा बराबर लफ्ज़िश भी लोग पैदा कर रहे हैं, हमें उससे आगाह रहना है और हमारे उलमा सरपरस्ती करेंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत सबसे करनी है, लेकिन हुजूर के दर का अदना गुलाम भी अगर कोई है तो हमारे सरों का ताज है। सुभान अल्लाह। वो हमारे सरों का ताज है। सारे सहाबा हमारे लिए अजीम हैं, काबिल ताज़ीम हैं, काबिल तौक़ीर हैं। इसलिए ख्वाब में भी हमें किसी सहाबी की अदना बराबर भी तौहीन करने की जुर्रत नहीं करना है, वरना ईमान अंदर से निकल के चला जाएगा। आज आला हजरत को पूरी दुनिया अपने सरों का ताज क्यों बनाई है? बड़े बड़े जब गुमराह हो रहे हैं, आला हजरत ने उन राहों को पहले ही कुशादा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पहले ही खोल दिया, ये नाजुक हालात आएंगे, तुमको इस पे अमल करना है, कहिए इंशाअल्लाह। मेरे आका के दर पे अगर सिद्दीक़ अकबर को अज़मतें मिली हैं तो बिलाल हबशी को भी इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह।
उमर फारूक को खलीफे दोम बनाया गया है, तो सलमान फारसी को भी इज्जत और तकरीम मिली है। सुभान अल्लाह। तो जो भी मेरे हुजूर के दर पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने उसे नवाजा है। जब नवाजा है तो वो सब हमारे दिलों के राजा और हीरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबकी ताज़ीम और तौक़ीर करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सभी से मोहब्बत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले इल्म बैठे हैं। अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही का मैं परवरदा हूँ। ज़माने तालिब इल्म में हम लोग एक तरबियती कैंप में गए थे, जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर उलमा, हर मसलक के उलमा, हर तबके के उलमा, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग आए थे। उसमें एक सवाल हुआ था, आलिम किसे कहते हैं। 5 रोज़ा तरबियत कैंप था। 5वें दिन एग्ज़ाम लिया गया था, सारे पॉइंट्स पे जवाब देना था। उसके बाद आखिरी सेशन जो हुआ तो उसमें सामने बात होनी थी, तो सवाल रखा गया कि आलिम किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने जैसा दरसगाहों में पढ़ा था वो जवाब दिया गया। यके बाद दिगरे हर इदारे के नुमाइंदे ने, हर इदारे से 5-5 नुमाइंदे बुलाए गए थे, अशरफिया से, जमदाशाही से, रौनाही से, इस तरह बड़े बड़े मदारिस से। तो हम लोगों ने जवाब दिया कि आलिम वो है जिसको इल्म दीन की जानकारी हो, दीन की समझ हो। तो मुमताइन ने कहा नहीं। यह के बाद दीगरे सारे दौरे के तालिब इल्मों को वहां बुलाया गया था, सब ने यही जवाब दिया। तो जवाब आया कि नहीं, जामे माने तारीफ करिए। तो जाहिर सी बात है जो असातिज़ा ने बताया वो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वहां दुनिया के दानिश्वर आए थे जो हर चीज का मुताला करके आए थे। तो सारे लोगों के सवालों का जवाब सुन लिया तो उन्होंने कहा नहीं, जामे माने तारीफ करिए। तो फिर यह हुआ कि आप बताइए। तो उन्होंने बताया हाँ, आलिम वो है जिसकी दीन और दुनिया पे गहरी निगाह हो। आप गौर फरमाइएगा, जिसकी दीन और दुनिया पे गहरी निगाह हो। आज के हालात हमारे सामने, हमारे बहुत सारे आइम्मा मसाजिद के मेहराब पे, मस्जिदों में शहीद कर दिए गए। वजह क्या है? उन्हें दीन की जानकारी तो रही, लेकिन दुनिया के हालात से आगाही नहीं रही। अब हमें रात के 1 बजे प्रतापगढ़ निकलना है, तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे रास्ते पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इन हजरात को इलाहाबाद तशरीफ़ ले जाना है, तो इन्हें मालूम होना चाहिए हालात क्या हैं, रास्ते में हमारे साथ क्या क्या रूनुमा हो सकता है। तो आलिम वो है जिसकी दीन और दुनिया पे गहरी निगाह हो। हम सिर्फ मुसल्ले के इमाम नहीं बनाए गए हैं, हम पूरी कौम के इमाम हैं, पूरे समाज के इमाम हैं, दीन दुनिया के सारे मामलात के हम रहबर हैं। जब दीन के बारीक मसाइल में हम रहनुमाई कर सकते हैं, तो दुनिया के मोटे मोटे मसाइल में तो हम ज़रूर रहनुमाई कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने उलमा से ये गुजारिश करना है, प्यारे आप जहाँ भी रहो, आप अपनी कौम को आगाह करते रहो। ख़ास तौर से हमारी बहन बेटियों की इज्जत, इनके ईमान की हिफाजत का पैगाम हमें ज़रूर देना है। ये भोली भाली है, आने वाला सामने से जब आता है इतना बेहतरीन सलाम करता है, आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि मोहम्मद इस्लाम है या कोई और दूसरे हैं। खैरियत है, बहुत अच्छे से पूछेंगे, सारी तरबियत है। और जब जब थोड़ा क्लोज हो जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, फिर हमारी ये भोली भाली बेटियां बहक जाती हैं। फिर महीनों इन्हीं के पैसे से इनके साथ अय्याशी होती है। एक के बाद दीगरे बहुत सारे लोग अपनी रातों को मज़े लेते हैं, फिर कहीं काट के फेंका जाता है, कहीं नदी में डुबोया जाता है, कहीं उनकी लाशें कटी पिटी मिलती हैं। और जैसा कि इल्ज़ाम हमारे सर दिया गया, लब जिहाद, मैं तो चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के लोगों, आओ पूरा कुरान खोलो, पूरी हदीस छान मारो, कहीं एक चैप्टर भी मिल जाए तो जो सजा कहोगे हम मंजूर कर लेंगे। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि बहन बेटी किसी की भी हो, सबकी इज्जत की हिफाजत तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तरफ हमें गंदी निगाह उठाने का हुक्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बहन की भी हिफाजत करेंगे, अपनी बेटी की, और किसी गैर की बेटी भी हमारे इख्तियार में होगी तो इंशाअल्लाह उसकी भी हम हिफाजत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनारस की सरजमीन पर महमूद कोतवाल के साथ एक ब्राह्मण की बेटी के मामले में इंसाफ करके दिखाया था, जो रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर इंसाफ की निगाह से देखा जाएगा तो, अगर तासुब की ऐनक लगा ली जाएगी तो जाहिर सी बात है सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए उलमा से हमारी गुजारिश है कि वक्त के मौजूदा मामलात से
अपनी कौम को बराबर आगाह करने की कोशिश करना है, कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे तमाम नौजवानों को इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनाए, हमारी बहन बेटियों को सैयदा फातिमा की सच्ची कनूज़गी अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।